हेलो दोस्तों, मैं हूं निशा और आप सुन रहे हैं वनिका की कहानी। कुछ दिन बाद शाम के समय ईशान बिस्तर पर बैठकर कुछ काम कर रहा था। उसका चेहरा देखने पर लग रहा था जैसे वो बहुत सीरियसली किसी काम को अंजाम दे रहा है। पहले तो वो काफी एक्साइटेड लग रहा था, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर गुस्सा नजर आ रहा था। ईशान ने गुस्से में चिढ़ते हुए कहा, कहाँ गई वो फाइल? इसी फोल्डर में तो थी, अब अचानक कहाँ गायब हो गई? मैंने इतनी मेहनत से उसे बनाया था। तभी लैपटॉप पर एक नोटिफिकेशन आया। ईशान ने उसे क्लिक किया तो उसके रूम के बाहर का नजारा दिखने लगा। उसने देखा कि वनिका कुछ दूरी पर से ही हाथ में एक मिठाई का डिब्बा लिए आ रही थी। ईशान ने तुरंत लैपटॉप बंद करके साइड में रखा और बिस्तर पर लेट गया। एक्चुअली ईशान ने कुछ दिन पहले जो कैमरा और साउंड डिवाइसेस मंगवाए थे वो रूम में और रूम के बाहर लगवाए थे। रूम के बाहर इसलिए ताकि कोई अंदर आ रहा हो तो उसे पता चल जाए। अगर ईशान की नॉलेज के बिना कोई रूम में आकर बाहर गया हो तो तुरंत पता लग जाए। इसके साथ ही ईशान किसी और काम के लिए भी वो मिनी कैमरा यूज कर रहा था। वनिका चेहरे पर बड़ी सी स्माइल लिए कमरे के अंदर आई और मुस्कुराते हुए कहा, आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, इतनी ज्यादा कि तुमने शब्दों में बयां नहीं कर सकती। पिछले कुछ दिनों में वनिका और ईशान एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे। वरुण भी ईशान के साथ थोड़ा घुल गया था, लेकिन शक तो उसे था ही कि ईशान के दिमाग में कुछ न कुछ तो चल रहा है। वही वनिका को लगा कि ईशान सच में सुधर गया है। वरुण को अपनी केयर करता देख शायद ईशान को गिल्टी फील हुआ होगा। उसने सारी हार्ड फीलिंग को दिल से निकाल दिया। यही वनिका सोच रही थी, लेकिन वो बहुत गलत सोच रही थी। ईशान ने एक आईब्रो उठाते हुए पूछा, इतनी खुश, कोई खास कारण? वनिका ने उछलते हुए कहा, मेरी और वरुण की शादी की डेट फिक्स हो गई है, 1 महीने बाद। आई एम सो हैप्पी। ये लो लड्डू खाओ और मुंह मीठा करो। ये सुनते ही ईशान के चेहरे से स्माइल गायब हो गई, लेकिन उसने एक्सप्रेशन नॉर्मल करते हुए कहा, ओह वाह, बहुत बहुत बधाई, पर मैं मिठाई नहीं खा सकता। वनिका ने पूछा, पर क्यों? ईशान ने जवाब दिया, क्योंकि मैं डाइट पर हूँ, लेकिन एक स्वीट सी चीज तुम मुझे दे सकती हो। वनिका ने पूछा, क्या? ईशान ने मुस्कुराते हुए कहा, एक फ्रेंडली हग, ओनली इफ यू आर कंफर्टेबल। वनिका ने थोड़ा सोचा और फिर कहा, ऑफ कोर्स, फ्रेंड्स के बीच में तो ये सब कॉमन था। वनिका ने जैसे ही ईशान को हग किया, उसी समय रूम में वरुण आया। वो सामने का नजारा देखकर चौंक गया। वनिका ने ईशान से अलग होकर वरुण की तरफ देखा और एक बड़ी सी स्माइल उसके चेहरे पर आ गई। ईशान ने मन ही मन कहा, वाह क्या परफेक्ट टाइमिंग है, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। वरुण जेलस तो हुआ था, पर उसने ऐसे प्रिटेंड किया जैसे उसने कुछ देखा ही नहीं। वनिका तुरंत भागकर वरुण के गले लग गई और फिर बिना किसी वार्निंग के उसके लिप्स पर किस किया। ये देखकर वरुण का दिल तो गार्डन गार्डन हो गया, लेकिन ईशान गुस्से में जल भुन गया। वनिका ने कहा, आई मिस यू सो मच, तुम्हारे बिना 2 दिन भी 2 साल लगते हैं। वरुण ने कहा, आई मिस्ड यू टू, अगली बार से हम साथ में बिजनेस ट्रिप पर जाएंगे। वनिका ने पूछा, मैं तुम्हें कॉल कर रही थी लेकिन तुमने रिसीव नहीं किया। जानते हो, मुझे तुमसे बहुत इम्पोर्टेंट बात शेयर करनी है। वरुण ने उसे हक करते हुए कहा, कौन सी बात? वनिका ने शरारत से कहा, रूम में चलकर बताती हूँ, यहाँ तो मैं बस ईशान का मुंह मीठा करवाने आई हूँ। ईशान ने नकली स्माइल पास करते हुए कहा, वनिका मुझे यहाँ शादी का लड्डू खिलाने आई थी। वरुण ने कंफ्यूजन में वनिका को देखा तो वनिका ने उसे एक स्माइल दी और फिर मिठाई का डब्बा हाथ में लेते हुए बाहर चलने का इशारा किया। वरुण ने एक बार पूरे कमरे पर नजर मारी और रूम के बाहर आने के बाद एक नजर पूरे कॉरिडोर पर मारी। कुछ तो गड़बड़ लग रही थी, लेकिन क्या? रूम में आते ही वरुण ने वनिका को बिस्तर की ओर धकेला और दरवाजा लॉक कर दिया। वनिका ने एक स्माइल के साथ वरुण को अपने करीब आने का इशारा किया। वो आराम से बेड पर बैठ गई। वरुण बेड पर लेट गया और अपना सर वनिका की गोद में रख लिया। वनिका ने उसके बालों में हाथ फेरते हुए पूछा, कुछ सोच रहे हो? वरुण ने नाम में सिर हिलाया और कहा, नहीं, बस तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रहा था, अब और दूर नहीं रहा जाता, बस जल्द से जल्द हमारी शादी हो जाए। तो मुझे क्या बताना चाहती हो? वनिका ने मुस्कुराते हुए कहा, यही कि ये दूरियां अब कुछ दिनों की हैं, बस थोड़ा इंतजार करो। वरुण ने पूछा, मतलब? वनिका ने वरुण के माथे पर किस करते हुए जवाब दिया, मतलब ये कि नेक्स्ट मंथ हम शादी कर रहे हैं। जब मैं ऑफिस से घर वापस आई तब देखा कि पंडित जी आए हुए थे और हम दोनों के पेरेंट्स से बात कर रहे थे। तब जाकर पता चला कि हमारी शादी की डेट फिक्स हो रही है। ये सुनकर वरुण की जैसे सांसें ही रुक गई और वनिका के चेहरे से स्माइल गायब हो गई। अगले ही पल वरुण के होठ वनिका के होठों पर थे और वो उसे बहुत ही रफली किस कर रहा था। वनिका की पकड़ वरुण के शर्ट पर
कस गई और उसने भी किस बैक किया। काफी देर बाद वरुण वनिका से अलग हुआ और बोल पड़ा, मैं बहुत खुश हूँ, इतना खुश कि शब्दों में बता नहीं सकता। आई हैव बीन वेटिंग फॉर दिस डे सिंस वेरी लॉन्ग। और अब वो दिन दूर नहीं। आई लव यू सो मच वनिका, थैंक यू मेरी जिंदगी में आने के लिए। वनिका ने वरुण को टाइटली हग कर लिया और कहा, आई लव यू टू। वरुण बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया था। पता नहीं कितने सालों से वो अपनी शादी वाले दिन का वेट कर रहा था, पर फिर अचानक एक हादसे में वो वनिका को खो चुका था और वनिका के साथ साथ अपनी मेंटल हेल्थ पर काबू खो चुका था। पर फिर एक एंजल आई जिसने बेशक वनिका की जगह ले ली, लेकिन कभी उसे रिप्लेस नहीं किया। पर अचानक वरुण के चेहरे से स्माइल गायब हो गई और उसने मुंह बनाते हुए कहा, लेकिन मैं यहाँ शादी की तैयारियां नहीं देख पाऊंगा। वनिका ने पूछा, क्यों, कहाँ जा रहे हो तुम? वरुण ने जवाब दिया, बिजनेस ट्रिप पे। अब शादी के बाद छुट्टियां चाहिए तो फिर काम एडवांस में पूरा करना पड़ेगा ना, ताकि भव्या पर काम का ज्यादा बर्डन ना आए। वनिका ने कहा, हाँ काम तो मेरे पास भी बहुत है, इसलिए हम दोनों पहले अपनी शॉपिंग पूरी करेंगे और फिर काम पर ध्यान देंगे। वरुण ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, ओके माय लव, जैसा तुम कहो। वनिका ने टाइम देखते हुए कहा, अब मुझे चलना चाहिए क्योंकि मुझे बहुत सारा काम पूरा करना है। सी यू सून। वरुण ने कहा, चलो तुम्हें नीचे तक छोड़कर आता हूँ, थोड़ा ईशान के हालचाल भी जान लूंगा। वनिका ने ओके कहा और खड़ी होकर अपनी ड्रेस ठीक करने लगी। उसने वापस हाथ में मिठाई का डब्बा पकड़ा जो बेड के कोने पर पड़ा हुआ था। उसने एक मिठाई का पीस निकालकर खा लिया और ये देखकर वरुण को हंसी आ गई। वनिका को मीठा बहुत पसंद था, लेकिन वो खुद को ज्यादा मीठा खाने से रोकती थी क्योंकि उसे फिट रहना पसंद था। पर आज जब वो बहुत खुश थी तो दूसरों का मुंह मीठा कराने के साथ साथ खुद का मुंह भी बार बार मीठा कर रही थी। वरुण ने कहा, लगता है आज कैलोरी काउंट करना भूल गई हो तुम। वनिका ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, आज ट्रीट डे है, मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए आज नो रोक टोक। वरुण ने एक आईब्रो उठाया और फिर वनिका को बाहर की तरफ चलने के लिए कहा। वो दोनों नीचे वाले फ्लोर पर पहुँचे जहाँ पहला कमरा ईशान का ही था। वरुण ने मन ही मन कहा, मैं जानता हूँ कि ईशान जानबूझकर वनिका के करीब आ रहा है। वो शायद भूल गया है कि मैं उसकी नस नस से वाकिफ हूँ। वनिका तो मासूम है, इसलिए सोच रही है कि ईशान सुधर गया है, लेकिन मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि ऐसा हो ही नहीं सकता। यू जस्ट वेट एंड वॉच ईशान, तुम्हें अपनी हरकतों पर अफसोस जरूर होगा, एंड आई विल मेक श्योर ऑफ दैट। वनिका ने थोड़ी तेज आवाज में कहा, वरुण, मैं कब से तुम्हें आवाज लगा रही हूँ, तुम कहाँ खो गए हो और ये ख्यालों ही ख्यालों में क्यों मुस्कुरा रहे हो? ईशान ने वनिका की आवाज सुनकर अपना लैपटॉप खोला और बाहर की फुटेज ओपन की। वो उनकी बातें भी सुन रहा था। वरुण ने कहा, वो ना मैं ड्रीमिंग कर रहा था, मेरे बहुत सारे प्लान्स हैं, हमारी शादी तक का वेट मुझसे नहीं हो रहा। कब होगी हमारी शादी? फिर हम हनीमून पर जाएंगे, रूम शेयर करेंगे, इसके अलावा और भी बहुत कुछ करेंगे। फिर हमारे बच्चे होंगे, कम से कम 2। अगर तुम्हें और चाहिए तो मुझे बता सकती हो। वनिका ने वरुण के सीने में अपना चेहरा छिपा लिया और कहा, अब बस भी करो, मुझे शर्म आती है। वरुण ने हंसते हुए कहा, ओ माय बेबी, सब कुछ तो हो चुका है हमारे बीच, फिर भी तुम शर्मा रही हो। वनिका ने झूठे गुस्से में कहा, यू शेमलेस पर्सन, और हल्के हाथ से वरुण के सीने पर पंच किया। वरुण ने वनिका का हाथ पकड़ लिया और उसे किस किया। वनिका ने नजरें चुराते हुए कहा, अब मुझे चलना चाहिए। वरुण ने उसे वापस अपनी बाहों में खींचते हुए कहा, दिस इज नॉट फेयर, तुमने सबका मुंह मीठा करवाया पर मुझे तो भूल ही गई। वनिका ने अपने सिर पर हल्के से हाथ मारते हुए कहा, आई एम सो सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी, ये लो। जैसे ही वनिका ने डिब्बा खोलना चाहा, वरुण ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, मैं इसकी बात नहीं कर रहा। वनिका ने पूछा, तो फिर? वरुण मुस्कुराया और वनिका के होठों पर अपने होठ रख दिए। वनिका ने स्ट्रगल किया, लेकिन वरुण इतने आराम से और जेंटली वनिका को किस कर रहा था कि उसने तुरंत गिव अप कर दिया। वनिका ने भी बहुत प्यार से वरुण को किस बैक किया। ईशान ये सब देखकर इतना ज्यादा भड़क गया कि उसने अपना लैपटॉप पूरे जोर के साथ जमीन पर पटक दिया। ये आवाज सुनकर वनिका तुरंत वरुण से अलग हुई और मेन डोर की तरफ भाग गई ताकि अपने घर जा सके। उसने सोचा शायद किसी सर्वेंट ने उन्हें देख लिया है और उनसे ये आवाज हुई। वही वरुण समझ गया था कि ईशान ने ये किया और क्यों किया, ये वो अच्छे से जानता था।
वरुण ने हिडन कैमरे की तरफ देखा और मन ही मन कहा, मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूँ ईशान, जितना तुमने मुझे समझा है। डे 1 से ही मैं जानता हूँ कि यहाँ कैमरा है और तुम्हारे साथे दिमाग में कुछ तो फालतू चल रहा है, लेकिन मैंने इसे जाने दिया। पर तुम्हें हल्के में भी तो नहीं लिया जा सकता था। जब मैंने तुम्हारा लैपटॉप हैक किया तो तुम्हारा घटिया काम मेरी आंखों के सामने था। अभी मैंने तुम्हें जो दिखाया वो सिर्फ इसलिए था ताकि तुम मेरी वनिका से दूर रह सको, वरना अच्छा नहीं होगा। इसे कहते हैं टीट फॉर टैट।